प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों वैसे तो आपकी इस बुक में एक सफिशिएंट कंटेंट आपको दिया गया है और हर चीज़ की जानकारी आपको इस बुक के अंदर दी गई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जानकारी आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए काम आ सकती है। तो ये जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। जैसे आपातकालीन उपबंध आपका भाग 18 में है और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपके जो आपातकाल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन बनता है ये आपका अब तक कितनी बार लगा है, तो ये 3 बार लग चुका है। 1962 में चाइना से युद्ध, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इसको लगाया गया था। आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपके संविधान से हटा दिया गया है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पे लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। सशस्त्र विद्रोह शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपके संविधान में जोड़ा गया है और आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया है। घोषणा कौन करता है आपके राष्ट्रीय आपातकाल की? तो राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति से। और लिखित अनुमति का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसको लगाने के बाद अनुमोदन का समय कितना होता है? तो प्यारे बच्चों 1 माह के अंदर अंदर आपको अनुमोदन लेना होता है घोषणा के दिन से। किस दिन से शुरू होता है टाइम? तो घोषणा के दिन से 1 माह के अंदर अंदर। एक बार अनुमोदन से आप इसे 6 माह तक लागू रख सकते हैं। इसकी अधिकतम समयावधि होती है अनिश्चित काल। इसका प्रभाव होता है शक्तियों का केंद्रीयकरण हो जाता है। लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल को संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि इसमें की जा सकती है, यानी इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। कारण है कि आपातकाल के समय पर देश में निर्वाचन नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रभाव है आर्टिकल 358, जिसमें आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिया जाता है अगर आपका आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण लगता है। अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा तो फिर आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते, बाकी सभी अनुच्छेदों को निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी आपके मौलिक अधिकारों पर इस आपातकाल का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बेटा जी आपका नेक्स्ट होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अब तक अगर हम बात करते हैं तो आपके देश में पहली बार पंजाब में 1951 में लगाया गया था। सबसे अधिक बार अभी तक ये मणिपुर में 11 बार लग चुका है और यूपी में 10 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा का कारण क्या होता है या आधार क्या होता है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होना, यानी जब राज्य संविधान के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। इसके लिए भी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से अनुमति लेते हैं, लेकिन वो अनुमति लिखित रूप में होती है। अनुमोदन का समय इसमें घोषणा के दिन से 2 माह के अंदर अंदर बच्चों होता है। एक बार अनुमोदन से 6 माह तक लागू हो सकता है और अधिकतम समयावधि इसकी 3 वर्ष होती है। आप ध्यान रखना कि इसे 3 वर्ष से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल है इसमें, और इसका आधार होता है प्यारे बच्चे वित्तीय अस्थिरता, यानी जब कोई देश अपने नागरिकों की बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता है, यानी जो उसकी आधारभूत जरूरतें होती हैं देश की वो भी पूरा नहीं कोई देश कर पाता है, तो माना जाता है कि वो देश गरीब हो चुका है और वहां पर अब वित्तीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें आपको अनुमोदन का समय 2 माह के अंदर अंदर घोषणा के दिन से यहां पर भी होता है, घोषणा के दिन से, ठीक है बेटा। और इसकी जो घोषणा करते हैं इसकी भी घोषणा आपके राष्ट्रपति ही करते हैं और यहां पर भी मंत्रिमंडल की अनुमति चाहिए, लेकिन मौखिक, ठीक है, मौखिक। रिटर्न केवल आपकी राष्ट्रीय आपातकाल में चाहिए। एक बार अनुमोदन से 6 माह तक लागू, अधिकतम समयावधि अनिश्चित काल होती है, ठीक है। यहां पे बार बार अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं, जैसा कि हम राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन में लेते हैं।
आर्टिकल 360 आज तक भारत में लागू नहीं हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। आपके तीनों आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं और राष्ट्रपति ही इन आपातकाल को कभी भी वापस ले सकते हैं। धन्यवाद।